अम्मो जल्दी आओ, लेट हो रहा है, चलो। आई भैया। बाय बाय। इधर आ। सिर्फ बोलना ही आता है बस। हाँ, बिंदी तो ठीक से लगाती नहीं हो। आपने ठीक कर दिया ना? ओके। बोर्ड पर मैंने एक लाइन खींची है। इस लाइन को छोटा कैसे करोगे बताओ? मिस, यहाँ आकर बताओ। ठीक है, जाओ। नेक्स्ट। मिस, आओ। अब जो आपने लाइन बनाई थी वो छोटी हो गई। गुड। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? मिटाना आसान होता है मिस, पर बनाना मुश्किल। तो मैंने सोचा कि आपकी बनाई लाइन को मिटाए बिना मैं क्या करूं। अम्मू ही हमारे घर में सबकी खुशी थी। उसने पूछा कि ये सब किसने किया। फिर विलन पीछे से आया और उसे जोर से हिला दिया। इतनी जोर से हिलाया कि वो वहाँ से गिर गया। स्पाइडरमैन स्लोली बिल्डिंग पर चढ़ रहा है। सामने एक ब्रिज है जिस पर बहुत सी कार्स हैं। वो अपने हाथ से अपने वेब्स निकाल रहा है और उनसे लटकते हुए आगे जा रहा है। क्या देख रही हो तुम मुझे ऐसे? कुछ नहीं। आप ये वेट्स क्यों उठाते हैं भैया? हाँ, तो फिर दूसरा क्या उठाना चाहिए? अगर आप में सच में स्ट्रेंथ है ना तो ये बॉक्स उठा कर दिखाइए। उठा दिया तो क्या? उठाओ तो। ये ठीक है। थैंक्स भैया। ये मेरी फेवरेट क्लिप है। इस बक्से के नीचे चली गई थी। कब से सोच रही थी कैसे निकालो, तभी एक आइडिया आया। स्ट्रेंथ से ज्यादा सेंस होनी चाहिए। तेरी तो फंस गई ना। मैं पुलिस वाला बन जाऊं, मुझसे ज्यादा ये अम्मू की ख्वाहिश थी। दादाजी क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा, बहुत मच्छर काट रहे हैं ना। अरे दादाजी, ये बैडमिंटन है, मच्छर मारने वाला रैकेट नहीं। ओ ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता था। मेरे एसआई बनने तक घर का खर्च मैनेज करने के लिए स्कूल के बच्चों का प्रोजेक्ट बनाकर उसे दुकान में बेचकर मैं कुछ पैसे घर पे ले आता था। तुम बहुत पहले से रह रहे हो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगले महीने से रेंट थोड़ा जल्दी दे देना। अम्मू को मन था वैसे ही उसे बैडमिंटन एकेडमी में डालने के लिए वहां पर मैं पूछताछ के लिए गया था। हेलो। हाय सर, यह है मेरी बहन अमृता। ये बहुत ही अच्छा बैडमिंटन खेलती है सर। तुम अच्छा खेलती हो? बहुत अच्छा खेलती हूँ। वेरी गुड। आपके कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करके इसे प्रैक्टिस करवानी है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? वीक में 5 डेज क्लास, पेमेंट एडवांस देनी होगी। टोटल हो जाएंगे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? अंकल, आप मुझे टूर्नामेंट में भी ले जाएंगे क्या? तुम अच्छा खेलोगी तो जरूर लेकर जाएंगे। ठीक है अम्मू, जब हम ज्वाइन करेंगे तब ये सब देख लेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू, चलता हूँ। थैंक यू। मतलब मुझे पिगी बैंक में 6 महीनों तक पैसे जमा करने हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम जरूर यहाँ प्रैक्टिस करोगी। माँ जी, हाँ, मेरी माँ ने फूल देने भेजा है। अंदर आओ। माँ ने पैसे भी लाने कहे थे। रुको, मैं मम्मी को बोलती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुमने सम गलत सॉल्व किया था, इसीलिए मैंने इसे करेक्ट कर दिया। अरे तुम्हारा आंसर तो करेक्ट है। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? 6 में पढ़ती हूँ, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। क्यों? मेरे पिताजी अब नहीं है, इसलिए माँ फीस नहीं भर पाती है। चलो मैं जाती हूँ, मुझे और भी घर में फूल देना है। ये लो। लीजिए, आप इन पैसों से रानी की स्कूल फीस भर दीजिए भैया। अम्मू, मैं किसी भी तरह उस लड़की की स्कूल फीस भर दूंगा, लेकिन ये तुमने कोचिंग के लिए बड़े ही प्यार से जमा किया है। मुझे पता है अभी आपके पास पैसे नहीं है,
मैं फिर से जमा कर लूंगी और बाद में क्लास ज्वाइन कर लूंगी। लीजिए। दादाजी बोलिए ना इनको। हे बुगस, बच्ची का मन है ना तो ले ले बेटा। लो। ए, स्कूल जाने के टाइम पर क्यों रुला रहा है इसे? ले लेना। पकड़ो। उसका ये अच्छा स्वभाव देखकर दूसरे दिन बैडमिंटन एकेडमी से कुछ लोग आए और अमू की तारीफ करके उसे फ्री कोचिंग देने की बात कही। बहुत खुशी हुई हमें। अमू एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, लेकिन तभी ही उसे अमृता, एक नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इस लड़की की 40 बीट से भी कम है। पेसमेकर नाम की एक मशीन होती है, वो लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अमू को पेसमेकर लगाने के लिए 3 लाख का खर्च आएगा ऐसा कहा। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमें निर्मला मेमोरियल हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। जो लोग पैसों के मामले में असमर्थ होते हैं उन्हें इस हॉस्पिटल में डॉक्टर राम कुमार हेल्प करते हैं, तो उन्होंने अमू को पेसमेकर लगाया। अंकल, मैं फिर से बैडमिंटन खेल पाऊंगी ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। हे, डोंट क्राई। लगता है तुम्हें बैडमिंटन पसंद है। पसंद नहीं, बहुत पसंद है। मैंने कहा अभी नहीं खेल सकती। मैंने तुम्हें मशीन लगाई है ना, थोड़ा जख्म भरने दो, थोड़े दिन रेस्ट करो, लेटर ऑन यू कैन प्ले। पेसमेकर लगाने के बाद हर एथलीट अपना करियर कंटिन्यू कर सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने जो बोला तुम्हें याद है? सिंधु की तरह तुम्हें बड़ा प्लेयर बनना है, ओके? यू विल बी फाइन सून। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। मेरा एक अपॉइंटमेंट है। नाइस वॉच डॉक्टर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पेसमेकर लगाने के बाद हमने अमू का बहुत ध्यान दिया। माँ ने उसे कोई भी काम करने नहीं दिया। अरे अरे, रुक जा, मैं करती हूँ। माँ, क्या हुआ बेटा? आज मैं रंगोली बनाऊंगी। तू रंगोली बनाएगी? तुम बैठकर देखो। कैसी है मेरी रंगोली? बहुत अच्छी है। अमू एकेडमी ज्वाइन करे और प्रैक्टिस करे, ये हमेशा से मेरे मन में था और मैं चाहता भी यही था। उस टाइम मैंने एसआई का एग्जाम दिया और पास भी हो गया। अमू बहुत ही खुश हो गई थी। 6 महीने बाद डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद अमू ने एकेडमी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। उसने उसका जो एम था वो पूरा किया। अंडर 11 चैंपियनशिप्स के फाइनल्स तक वो पहुंच गई। उसे खेलते हुए देखने के लिए हम सब लोग गए थे। उमा फ्रॉम पुणे एंड अमृता फ्रॉम चेन्नई। उमा फर्स्ट सेट और अमू सेकंड सेट जीत गई। डिसाइडिंग सेट, लव ऑल, प्ले। और थर्ड सेट कौन जीतेगा इस बात को लेकर सबको टेंशन था। अच्छा खेल रही हो। बहुत अच्छा खेल। यस। अम्मू!
डॉक्टर ने क्या कहा? अब तक कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। डॉक्टर कैसे? डॉक्टर अमू कैसी है बताइए। आई एम वेरी सॉरी, मैं अम्मू को नहीं बचा पाया। क्या हुआ? बताओ, क्या हुआ? दादाजी क्या हुआ? अम्मू को क्या हुआ? बच्चे का मुंह अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो। अब तो ठीक है ना भैया? दादाजी आप बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, ठीक है? मैंने आपको स्पाइडरमैन के कपड़े पहनाए हैं। अमू बिना उस घर में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। हर जगह उसकी याद थी। माँ और दादाजी तो गांव चले गए थे और मैं एसआई की ट्रेनिंग के लिए निकल रहा था। तभी डॉक्टर का मुझे फोन आ गया। हेलो डॉक्टर, आपको मुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। मेरी बात सुनकर आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, बट यू शुड ट्रस्ट मी। डॉक्टर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, क्या है बताइए। अम्मू के डेथ की वजह कोई हार्ट अटैक नहीं है, एक बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर? पेसमेकर पेशेंट के मरने पर हम उसकी बॉडी ऐसे नहीं देते, क्योंकि बॉडी जब जलाई जाती है तो पेसमेकर के फूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम पेसमेकर निकाल कर ही बॉडी हैंड ओवर करते हैं। अम्मू को जो पेसमेकर लगाया गया था उसे निकाल कर ही हमने बॉडी दी थी। जब हमने पेसमेकर निकाल कर उसे टेस्ट किया तो पता चला उसमें चार्जिंग बिल्कुल नहीं थी और वो एक्सपायर भी हो गई थी। इसका मतलब अमू की मौत का कारण ये है? मुझे तो यही लगता है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? अमू को तो हमने नया पेसमेकर लगाया था ना। बैटरी की 5 साल की वारंटी है और उसके एक्सपायर होने के 6 महीने पहले उसे चेंज करके नया पेसमेकर लगा सकते हैं, ऐसा बोला था। वारंटी पीरियड को तो अभी 3 साल और बचे हैं। जिसने पेसमेकर बनाया है उनसे आपने पूछा क्या? आई डिड ट्राई, पर उनका नंबर लग नहीं पाया। उन्होंने ऑफिस भी खाली कर दी है, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है। उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए डॉक्टर, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। वो तो सिर्फ सप्लायर्स हैं, पर पेसमेकर मैन्युफैक्चरर इंटरनेशनल कंपनी है। मैंने बारकोड स्कैन करके उन्हें ईमेल भेजा है। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बहन बिना किसी वजह मारी गई है डॉक्टर, उन्हें हमें यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए डॉक्टर। प्लीज बुगस, थोड़ा सब्र रखिए। गलती कहाँ हुई है पता लगाना होगा। प्लीज कम। अमू को जो पेसमेकर लगाया था उस टिक्ट्रॉनिक्स कंपनी से डॉक्टर को रिप्लाई आया। अमू को जो पेसमेकर लगाया था वो मुंबई में जज नरेश गुप्ता को सप्लाई किया गया था। उसके बारे में उस कंपनी से सारे डिटेल्स आ गए थे। डॉक्टर ने जब नरेश गुप्ता से कॉल पर बात की तब हमारे सामने एक भयानक सच आ गया था। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर नरेश गुप्ता प्लीज? सॉरी, ही इज नो मोर। 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई। उन्हें जो पेसमेकर लगाया था उसका क्या हुआ? उनका जो पेसमेकर था उस पे 5 साल की वारंटी थी। एनी प्रॉब्लम? नो, नथिंग, थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर? अमू का पेसमेकर पहले एक जज को लगाया गया था, लेकिन वो जज 2 साल पहले गुजर गए। उन्हें जो पेसमेकर लगाया गया था उसकी 2 साल लाइफ और थी और वो किसी गरीब के काम आ जाए इसीलिए चेन्नई के एक ट्रस्ट को उन्होंने डोनेट कर दिया था। उसे नया सोचकर हमने अम्मू को लगाया था। ये पेसमेकर वही था। एक बार किसी को पेसमेकर लगाया तो दोबारा लगाया जा सकता है? हो सकता है। अगर पेसमेकर वाला इंसान किसी और वजह से मरा हो तो वो काम करेगा। अगर किसी पेसमेकर की बैटरी लाइफ बची हो तो उसे रिफर्बिश करके किसी और को लगाया जा सकता है।
ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन कैसे? किसी का दान किया हुआ पेसमेकर या फिर नया है ऐसा बोलकर 5 साल की वारंटी का भरोसा दिलाकर सीधे बेच दिया। वो ट्रस्ट चलाने वालों को हमें आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। बोगस, तुम्हारा गुस्सा जायज है। अम्मू की मौत के लिए उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, मगर ये हमें बहुत चालाकी से करना होगा। अगर ये आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ होता तो क्या आप ऐसी ही बात करते डॉक्टर? सॉरी बोगस, तुम समझ नहीं रहे। तुम मरे हुए लोगों के बारे में सोच रहे हो और मुझे मरने वालों की जान की फिक्र है। मरने वालों की जान के बारे में? हाँ, अम्मू का पेसमेकर जहां से आया था उसी जगह से मैंने 2 लोगों को और लगाया है। अभी उनकी कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता। अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप मुझसे हो गया जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। सॉरी डॉक्टर, आप ही बताइए क्या करना होगा। बोगस, ये जो भी कर रहा है कोई साधारण इंसान नहीं है। जरूर कोई बड़ी हस्ती होगी, पर मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की या फिर कानून की हेल्प लेनी पड़े, मुझसे जो हो पाएगा करूंगा। अम्मू की इच्छा पूरी करते हुए तुम ट्रेनिंग पूरी करो। मैं तुम्हें टाइम टाइम पर अपडेट करता रहूंगा। ओके डॉक्टर।